अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम पार्टिकल सिस्टम का दूसरी टाइप पढ़ेंगे, एमीटर। और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हम आज काफ़ी बेसिक करेंगे, ठीक है। इन डेप्थ में नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत ही ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें यूज़ होता है। बट ज़्यादातर लोग अनरियल इंजन में ही पार्टिकल सिस्टम को डील करते हैं। ब्लेंडर में वो काफ़ी हैवी हो जाता है सिमुलेशंस। बट अगर हमने फ्यूचर में अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो फ्यूचर में मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे ऐसे जिसमें हम पार्टिकल सिस्टम को यूज़ करेंगे, एमीटर वाले। तो ये हमने सिंपल जैसे हमने हेयर पार्टिकल लास्ट वीडियो में किया था उसी तरह हमने एमीटर भी ऐड कर दिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया पार्टिकल सिस्टम में गए और प्लस आइकन पे क्लिक करके हमारे पास पार्टिकल सिस्टम आ गया। और बाय डिफ़ॉल्ट एमिटर सेलेक्ट है। अब हमारा पार्टिकल्स जो हैं ऐड हो चुके हैं। अगर हम स्पेस प्रेस करके प्ले करें तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पार्टिकल्स आ गए। अब ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पार्टिकल की सेटिंग्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको वीडियो को मैं सिर्फ 40 तक कर देता हूँ, ठीक है। एनिमेशन जो सिमुलेशन हमारी, अब सबसे पहले हमें जो है इसके नंबर्स हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 25 करता हूँ तो आप देखते हैं कि पार्टिकल्स कम हो गए। अगर इसको मैं 2000 करूँ तो ज़्यादा हो गए। सिंपल इतनी सी चीज़ है। बस सीडिंग ये होती है, रैंडम हो जाती है उसकी लोकेशन, रोटेशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो चेंज कर देता है, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टार्टिंग फ्रेम हमारा 1 है, एंडिंग 200 तक है। हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी इस जो है हमारी टाइम लाइन पर डिपेंडेंट है। लाइफ टाइम ये होता है कि एक पार्टिकल जो है वो कितनी देर तक जो है जिंदा रहेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको मैं कम कर देता हूँ 8 तक। तो ये देखें, ये 8 फ्रेम तक एक पार्टिकल आएगा। जैसे उसके 8 फ्रेम पूरे हो जाएंगे उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं रैंडम कर लेता हूँ लाइफ टाइम को, तो आप देखेंगे कि कुछ पार्टिकल सिस्टम जो है उनकी अब लाइफ ज़्यादा है, और कुछ जो है वो जनरेट होते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो रैंडम इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी। डेफिनेटली हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड पर डिपेंड है सारी। ये बेसिक सेटिंग है, इसको हम इतना नहीं छेड़ रहे यहाँ पे अभी। फिज़िक्स में हम पार्टिकल का जो वेट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उससे इसकी ग्रेविटी पर इफ़ेक्ट होगा कि कितना स्पीड के साथ से नीचे की तरफ जाएगा। ब्राउनियन जैसा हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, रैंडम कर देता है वो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। क्योंकि ये इस पार्टिकल सिस्टम में इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा शो नहीं होता। बट अगर हम एयर पार्टिकल्स यूज़ करें तो उसमें हम इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर हमारे पास रेंडर आ जाता है। अगर मेन चीज़ होती है, अब हमारा पार्टिकल सिस्टम है बट ये रेंडर नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसको रेंडर करने के लिए हमें इसको कोई ऑब्जेक्ट देना होता है या नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको एक ऑब्जेक्ट ये हमने बनाया, ठीक है। और इस पार्टिकल्स को हम ये असाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और तो ये देखें, अब इसको हम इन पार्टिकल्स को कलर भी दे सकते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का कलर या अब कोई मटेरियल लगाएंगे इस पर, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उस पर भी वही जो है मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। और ये अब रेंडर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ये हॉलो रखता तो हमारे जो है ये ना इसमें हम कोई मटेरियल अप्लाई कर सकते थे और ना ही इसको हम रेंडर कर सकते थे। ठीक है, इसको भी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है।
चिल्ड्रन सेम वही प्रोसीजर है जैसे हमने उसमें किया था हेयर में, ठीक है। तो इसका भी वही इफेक्ट आ रहा है। ये हम नहीं यूज़ करते क्योंकि ये हमें इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं होती पार्टिकल्स। तो हम नॉर्मल करते, अगर हमें बढ़ाना हो तो हम यहाँ से कर देते हैं। फिर हमारे पास ये फील्ड आ गया है, इसमें हम ये सारी जो है फोर्सेस इस पे इफ़ेक्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेविटी ख़त्म कर देता हूँ तो ये देखें पार्टिकल नीचे नहीं जा रहे बट रैंडम डायरेक्शन में जा रहे, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ग्रेविटी अप्लाई नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब इसकी मैं शेप चेंज करूँगा तो पार्टिकल की शेप भी चेंज हो जाएगी, ये देखें। तो ये इस वक्त हमारे पास बन गया, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे अगर हम कोई भी इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे तो वो इन पार्टिकल्स को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नेट डाल देता हूँ तो बाहर की तरफ इसको पुश करेंगे, ठीक है। इसको अब मैं ज़्यादा करता हूँ थोड़ा सा, और ग्रेविटी डाल देता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ से जो पार्टिकल्स है इसकी तरफ जा रहे हैं। अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो सारे स्ट्रेट नीचे आएंगे। इसको दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये देखें अब वापस नीचे आ रहे सारे। अब हमारे पास यहाँ पे सेम ही वही ऑप्शन है जो हमने यूज़ किए थे हेयर पार्टिकल के लिए, इसमें भी हमारे पास सेम है। अब सिमुलेशन में हमें इसको हाइड कर देते हैं एच प्रेस करके। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे टकरा के ख़त्म हो जाए, नीचे ना जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम कोलिजन ऐड कर देंगे और रिजिड। तो अब ये देखें रिजिड से अब इस पे सिमुलेशन ऐड हुई है, नीचे की तरफ जाई जा रहा है। तो रिजिड को हम, ये देखें रिजिड बॉडी को, इसको हम पैसिव कर देंगे तो ये यहाँ पे ही रुका रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये देखें हमारे पार्टिकल्स अब यहाँ पे बाउंस हो रहे हैं। बट अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है, ये देखें किल पार्टिकल्स। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो पार्टिकल्स इसके साथ जैसे टच होंगे वो ख़त्म हो जाएगी, कोई बाउंस बैक नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बाउंस करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। और मटेरियल डालना वही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हम स्फीयर को सिलेक्ट करेंगे, न्यू करके इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं व्यू पोर्ट पे देखूँ तो ये देखें तो मैं बहुत ही बेसिक कलर्स जो है यहाँ पे अप्लाई किए सारों पे, ताकि हम देख सकें कि हमारा जो जो आउटपुट आई है वो किस तरह है। अब इसको हम हर टाइप की चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्यूब बनाता हूँ, इसको यूँ कर देता हूँ, इसका इस सरफेस जो है मैं इसको फेस को खाली रिमूव कर देता हूँ। यही जो हमने इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे कोलिजन और रिजिड सरफेस, और इसको हम पैसिव कर देते हैं, ठीक है। और ये बॉक्स जो है हम इसके अंदर
डाल देते हैं जो हमारे पार्टिकल जनरेट कर रहा है, और हम पार्टिकल की जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब अगर हम प्ले करेंगे तो देखिएगा पार्टिकल हमारे सारे, इसको टाइम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं 100, तो ये देखिए हमारे पास ये इफेक्ट आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसके साथ काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पार्टिकल को हम मुख्तलिफ मटेरियल दे सकते हैं, इसको हम एमिशन दे सकते हैं। अगर हमें कोई लाइट वगैरह बनानी है, मैं एमिशन दे के दिखाता हूँ आपको। मटेरियल में ही हम करेंगे इसको चेंजेस। ठीक है, एमिशन है जैसा हमारे पास, तो हम इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अच्छा, सॉरी यहाँ पे नहीं कर रहा मैं, मैंने गलत ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमने कर रहा है। इसको एमिशन में जाके इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर हमने एमिशन का कलर चेंज करना हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम प्ले करें तो भी एज अ लाइट ये यूज़ हो रही है, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है हमारी लाइट जो है उसकी डिफ्यूजन यहाँ पे शो नहीं हो रही, बिकॉज ये हमारे पास जो है ईवी मोड है। अगर हम साइकिल्स में जाएंगे तो हमारे पास ये बेहतर शो होगा। सैम्पलिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह ये इल्यूमिनेट कर रहा है सारे इन्वायरमेंट को। तो इस पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ये तो बेसिक ट्यूटोरियल था, जो पहली बार पार्टिकल सिस्टम्स और ब्लेंडर सीख रहे हैं तो उनके लिए ट्यूटोरियल है। बाकी फ्यूचर में मेरे कुछ प्रोजेक्ट होंगे जो इसी चैनल पे मैं ऐड करूँगा, और उसमें हम एडवांस चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को आपको पसंद आई और तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।